आईटी सेक्टर की तरफ, बैंकिंग की बात आज थोड़े आगे चल करके करते हैं। यहाँ पर जिस तरह से एक गिरावट आई है और 23.6% रिट्रेसमेंट इसने शुक्रवार को पूरा कर लिया है। यहाँ से आगे आईटी सेक्टर का नजरिया क्या है? क्या ये निफ्टी को ज्यादा दर्द देने वाला है? दर्द इनका ही दिया हुआ है फ्राइडे को, और दर्द बढ़ सकता है तो यही रीजन होगा। इन्फोसिस, विप्रो देखना पड़ेगा, एचसीएल टेक देखना पड़ेगा, बट 37,000 को आप मार्क लेके चलिए। 37,000 गया तो निफ्टी आईटी गया, फिर कोई इसमें ज़्यादा झगड़ा झंझट ना करें, आराम से छोड़ दें और फिर वेट करें, क्योंकि क्लैरिटी जितनी नहीं थी पहले ना, क्लैरिटी उतनी और ख़राब होगी आगे जाके, मतलब नहीं मिलेगा और ऑब्सक्योर होता जाएगा। जी, तो यहाँ पे हमें नजर रखनी है 37,000 के लेवल पे। 37,000 के नीचे से लगभग 36,800 के आसपास आपका जून का बॉटम आता है, और वहीं पर आपका एक गैप भी है। वो गैप नीचे शुरू होता है 36,000 के आसपास से, ऊपर लगभग 36,700 के आसपास है। तो ये गैप फिलिंग की तरफ जाएगा, क्या करने का मन है इसका? या 38.6% जो है, 38.2%, वो भी उसी गैप के बीच में ही है। तो मोटा मोटी उस गैप की तरफ की ट्रेजेक्टरी बन रही है क्या इसकी? अभी तो जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन अगर ये करेक्शन शुरू अगर हो गया तो फिर मेरा सजेशन होगा कि कोई डाउनसाइड का कोई असेसमेंट नहीं करें, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ डाउनसाइड में क्या है ना, ये जिस तरह का आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ये अभी लेफ्ट शोल्डर हो गया, हेड हो गया, राइट शोल्डर बनेगा क्या, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर राइट शोल्डर बनना शुरू हो गया, ये तो आपका डेली चार्ट है ना, आप इसको वीकली कर दीजिए, फिर बड़ा वाला पिक्चर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ना आप जो बार बार कहते हैं ना कि बाज आ गया, बाज आ गया, ये वही है। तो हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, हेड हो गया, राइट शोल्डर का वेट करना है, यही डिसीजन लेना है। इसलिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? इसमें प्रॉब्लम है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी पेनफुल सिचुएशन जो भी आईटी में फंसा हुआ है, क्योंकि वो लिक्विड ऑक्सीजन टाइप हो जाएगा, ना जीने देगा ना मरने देगा। हाँ, तो नैस्डैक ऊपर जाएगा तो लगेगा चल जाएगा, और हमारे यहाँ रिजल्ट में बोलेंगे हमको क्लैरिटी नहीं है तो गिर जाएगा। तो मोटा मोटे हेड एंड शोल्डर जो आप देख रहे हैं वो कुछ ये वाला है क्या? आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या? थियोरेटिकली यस, लेकिन उसको फाइन ट्यून करेंगे समय रहते, समय आने में। जी, अच्छा, आपने एक शब्द कहा कि अभी तो जल्दबाजी होगी। ठीक है, अभी वीकली से वापस डेली पर आ जाते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज छूट चुका है। पिछले दिन की कैंडल कमजोर है। ऊपर वापसी की कोशिश हुई थी, नाकाम हो गई। हालांकि एक तरह का दोजी है, क्योंकि ओपन और क्लोज एक जैसा है, लेकिन ऊपर की तरफ धागा ज्यादा है, तो कह सकते हैं कि दबाव बना हुआ है। अगर शुक्रवार का लो टूटा तो उसके बाद भी क्या आपके पास कोई फर्दर डेटा पॉइंट बाकी बचा रहेगा ये असेस करने के लिए कि वीकनेस कंटिन्यू हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल है। 37,000 के नीचे जब तक क्लोज नहीं हो, इतना ज़्यादा बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है ना, ऐसे मार्केट में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो पहले 37,000 के नीचे जाने का मतलब ये रहेगा, जैसे क्या है कि बहुत सारे पैटर्न हम आइडेंटिफाई करते हैं, और डायरेक्शन, मेरी कोशिश ये रहती है कि एक डायरेक्शन फाइंड आउट करने की, कुछ डायरेक्शन फाइंड आउट किया जाए। डायरेक्शन क्या है, अभी इसका सेल ऑन राइज का भी हो गया है, कंसोलिडेशन विथ माइल्ड डाउनवर्ड बायस भी हो गया है, लेकिन डीपर करेक्शन 37,000 के पहले एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो उसके नीचे क्या होगा कि फिर एक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि अब ये डीप करेक्शन में जाने की कोशिश कर सकता है। मतलब जो पहले हम बायर डिप्स कहते थे, वो पूरा का पूरा सेल ऑन राइज का ही स्ट्रक्चर रह जाएगा जब तक ये
फिर से अपना ये बनाया हुआ टॉप जहाँ पे फाइनली 200 EMA चला आएगा 39.5 पे, जब तक वो निकल नहीं जाता है। तो सुनो भी लॉन्ग वेट मेरे हिसाब से, और 37,000 के पहले बहुत बेरिश स्ट्रक्चर फेल होने का मुझे नहीं है। हाँ, पेनफुल कंसोलिडेशन, टाइम कंसोलिडेशन का रह सकता है। ओके।